छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं पर कपट नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपका पति आपसे कपट करने लगे तो आपको अच्छा लगेगा? बोलो। आपका बेटा आपसे कपट करने लगे अच्छा लगेगा? आपकी बहू आपसे कपट करती है तो आपको अच्छा लगता है? नहीं। जब आप लोग कपट को बर्दाश्त नहीं करते तो आपका कपट भगवान कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? हाँ, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो निष्कपट होते हैं, कोई कपट नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने, इसलिए हम कहते हैं कि तन को धुलना जरूरी नहीं है। पूतना का तन सुंदर था पर मन सुंदर नहीं था, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तन धो लो पर मन नहीं धोला तो तन धोने से कोई मतलब नहीं। तन को साफ करने की जरूरत नहीं है, तन को कितना भी मांजोगे उससे तो दुर्गंध ही आनी है। साफ करना है तो मन को साफ करिए, धुलना है तो मन को धुलिए। आप लोग कढ़ाई बाहर से ज्यादा धुलते हैं कि अंदर से? कहां धुलना जरूरी है कढ़ाई, बाहर से या अंदर से? बोलो। बाहर से तो गंदी नहीं होती, आजकल गैस का जमाना है। कहां धुलना जरूरी होता है? अंदर। जैसे कढ़ाई को बाहर नहीं धुलेंगे तो चलेगा पर अंदर नहीं धुलेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसे ही तन को बाहर से मत धुलिए, अंदर से धुलिए, भीतर से धुलिए। जो अंदर कपट का मैल है वो धुलना आवश्यक है। अच्छा आपने कभी गंगा स्नान किया कि नहीं? जिसने किया है हाथ उठा सकता है। एक बार भी नहाए हो तो उठाओ। नहाए जब गंगा मैया की, गंगा नहाए हो ठीक है। अब की बार कभी मौका लगे, अब दोबारा अब की बार कभी आपको गंगा जी जाने का मौका लगे तो जाना, पर मेरी एक छोटी सी प्रार्थना लेकर जाना। मैं छोटा सा काम बताऊंगा, वो काम करना। अब की बार कभी गंगा जी जाना आप, साल भर में, 2 साल में, 4 साल में, जब भी भगवान मौका लगाए तो जाना। तो साथ में आप लोग क्या करना, एक सीसी लेना, सीसी, उस सीसी में आप अपने घर की नाली का पानी भरना, गंदा पानी नाली का, उसका ढक्कन लगाना और अपने झोले में रख के गंगा जी लेके जाना साथ में। और जब गंगा जी जाओ तो वो सीसी आप गंगा जी में डाल देना। 2 दिन 4 दिन जितने दिन रुको गंगा जी, आप सीसी पड़ी रहने देना गंगा जी में। और जब आप वापस आने लगना तो सीसी उठाना और ले आना। और जब आना तो सीसी का ढक्कन खोल के सबको बोलना, लो गंगा जल पियो, लो गंगा जल पियो। पिलाओ सबको। पिएंगे आप लोग? पहले खुद पीना। पियोगे? हाँ या ना? नहीं पिएंगे, क्यों? वो तो गंगा जी से निकली है। परंतु महाराज जी उसके अंदर तो नाली का पानी बह रहा है। अब विचार करो कि वो सीसी 24 घंटे तक डूबी रही, क्या शुद्ध हुई? नहीं हुई ना। तो आपने एक डुबकी लगाई तो कैसे शुद्ध हो जाएंगे? जब वो 24 घंटे डूबने के बाद भी शुद्ध नहीं भई, तो आपने तो 1 2 5 डुबकियां लगाई होंगी। अच्छा ये बताओ क्यों शुद्ध नहीं हुई? बस इसका उत्तर दे दो आप। बस क्यों नहीं हुई शुद्ध?
क्योंकि उसके भीतर जैसा था वैसा ही रहा। पानी ऊपर से तो निकल गया पर अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो गंगा नहाने का फायदा क्या? आप लोग भी गंगा नहाने के पहले जैसे थे, नहाने के बाद भी वैसे ही हो, तो नहाने का फायदा क्या? आप तो वो सीसी जैसी हो। आपके अंदर गंगा नहाने के पहले भी कपट था और नहाने के बाद भी है। तो फिर नहाने का फायदा क्या? फिर नहलाया किससे? सीसी के भीतर नाली का पानी ज्यों का त्यों रहा, पानी गंगा का ऊपर से निकलता रहा। ऐसे तुम्हारे भी ऊपर से निकल गया, अंदर तो ज्यों का त्यों रहा। फालतू आपने किराया खर्चा लगाया, 1000-2000 फूक के चले आए, है ना। गंगा जी रोज रोज जाने की जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी में एक ही बार गंगा जी जाओ, और गंगा जी जाओ तो गंगा का जल हाथ में लेकर कहो, हे गंगा मैया, जितना पवित्र तेरा जल है, आज से मैं अपने मन को इतना ही पवित्र रखूंगा। बस यही गंगा स्नान है। जिस दिन मन गंगा की तरह शुद्ध हो गया, बस आपने गंगा स्नान कर लिया। गंगा नहाने से यदि शुद्ध होता आदमी तो सब नहा के सब वैकुंठ चले जाते। फिर नरक की क्या जरूरत थी? नरक क्यों बनाया? पाप का फल नहीं मिलना था, सारे पाप खत्म हो जाते गंगा नहाने से। मेरी मां, ये तो सही है कि गंगा स्नान करने से पाप समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात। गंगा स्नान एक बार कर लिया जाए तो जितने पाप तुमने अभी तक किए हैं वो सारे भस्म हो जाते हैं। परंतु उसके लिए एक शर्त है। क्या? गंगा मैया कहती हैं कि मैं तेरे जन्म जन्म के पापों को भस्म कर सकती हूं, परंतु मेरे जल में स्नान करने के बाद, आज के बाद, यहां से जाने के बाद तू कभी पाप करना मत। यदि तूने कभी पाप नहीं किए तो मैं तेरे पिछले सारे पापों को नाश करके और तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगी। और यहां नहाने के बाद भी तू झूठ बोलता रहा, कपट करता रहा, निंदा चुगली और छल करता रहा, तो पिछले जन्म के पाप भी बढ़ के तुझे मिलेंगे। है ना मैया? मैंने गलती करी और यदि मैंने कान पकड़ के आपसे सॉरी कह दिया कि हमसे गलती हो गई, तो आप माफ कर देंगे कि नहीं? लेकिन आपने हमें माफ तो कर दिया, हम फिर से वही गलती दोबारा कर लें तब आप माफ नहीं करेंगे? बोलो हाँ या ना? नहीं करेंगे ना? हाँ, गंगा मैया आपकी गलतियां माफ कर सकती हैं, परंतु एक शर्त के साथ कि वो गलतियां दोबारा दोहराई ना जाए। कई लोग गंगा जी जाते हैं और गंगा से आने के बाद झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं। एक मैया बोली, मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं तो प्याज नहीं खाती, लहसुन प्याज छोड़ दिया, पर पड़ोसन के घर बैठ के दिन भर बहू की बुराई करती थी। लहसुन प्याज तो छूट गया पर निंदा चुगली नहीं छूटी। बोलो, लहसुन प्याज छूट गया पर निंदा चुगली नहीं छूटी, तो क्या फायदा?
मेरी मां, मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि आप यदि अपने आप को शुद्ध करोगी तो दूसरों के लिए नहीं, आप अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए। मैं आपसे बता दूं कि संसार में किसी का कोई रिश्ता नहीं है, सब लोग अपना कर्म भोगने आए हैं। जैसा करोगे ना मेरी माँ, वैसा ही तुम्हें मिलेगा, चिंता ना करो। अच्छा करोगे तो बहुत अच्छा, बुरा करोगे बहुत अच्छा। किसी का किया कोई नहीं भोगता, अपना अपने को भोगना। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैया जी, है ना, समय है आपके पास। एक दिन वो आएगा कि आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, मुंह बंद हो जाएगा, हाथ काम करना छोड़ देंगे, पांव से एक कदम चला नहीं जाएगा। अभी शरीर साथ दे रहा है, इस शरीर से गोविंद की भक्ति जितना कर सको कर लो, अच्छा काम तुम जितना कर सको कर लो, क्योंकि एक अवस्था वो आएगी जब बिस्तर में पड़ा रहना पड़ेगा, तब आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, है ना? सही है क्या? अभी समय है, मत गवाओ। इस संसार में सबसे कीमती क्या है ये बताओ? इस सृष्टि में, इस संसार में हमारे और आपके लिए सबसे कीमती वस्तु क्या है? सबसे कीमती चीज क्या है? बताओ, आप अपने सेंस से बताओ, बताओ सबसे कीमती क्या है? बोलो क्या? समय। सबसे कीमती क्या है? समय। पैसा चला जाएगा तो मिल जाएगा, पत्नी चली जाएगी तो प्राप्त हो जाएगी, बेटा चला जाएगा तो मिल जाएगा, पर समय चला गया तो नहीं मिलेगा। संसार की हर वस्तु, हर चीज दोबारा मिल सकती है ना? जिनके पति नहीं है उनको पति मिल जाता है, जिनको पत्नी नहीं है उनको पत्नियां मिल जाती हैं, जिनको बच्चे नहीं है वो गोद ले लेते हैं, मिल जाता है। हर चीज मिल सकती है, धन दौलत भी मिल सकता है, परंतु समय। पुरुष बलि नहीं होते है, समय होत बलवान, और भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय। राम को वनवास किसने भेजा था? समय ही तो था। राम को राजा बनना था, जिस समय राम का राज्य तिलक होना था उसी समय राम को कहां जाना पड़ा? वनवास, है ना? जिस समय माता सीता मां बनने वाली थी, राजमहल में जिन्हें सुख मिलने वाला था, उसी समय माता सीता को क्या मिला? वनवास। किसने भेजा? कोई कहता राम ने भेजा ना, समय। समय तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाता है, और समय ही हाथी के पांव के नीचे दबवाता है ना? वो भी समय था जब अर्जुन ने महाभारत जीता, और ये भी समय है
जब अर्जुन भीलों से हार गए थे, है ना। एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे दूं आपको। समय, हमारे भारत के पूर्व मंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के लालू प्रसाद यादव जी। उनका समय था, पूरा बिहार बात मानता था, वो भी समय था। और आज भी समय है कि वो जिस जेल का उन्होंने उद्घाटन किया था, आज उसी जेल में बंद है। समय है। जो आदमी कल मुख्यमंत्री था, वो आदमी जेल में है ना। समय क्या क्या करा दे कोई नहीं जानता। पुराना जब टीवी पे महाभारत आता था तो आप लोग सुनते थे, देखते थे नहीं। जब महाभारत आता था ना तो उसमें एक सर्कल घूमता था, चक्र ऐसा चलता, उसमें एक आवाज आती थी। क्या आती थी? वो आती थी आवाज, मैं समय हूं। क्या आवाज आती थी? मैं समय हूं। मैं वो समय हूं जो सबको अपने अधीन रखता हूं। समय मिट्टी में मिला देता है भक्तों। कितनों को मिला दिया, कौन बचा बताओ? कौन बचा? कौन बचा? एक बात बताओ, आप यहां जितने लोग बैठे हो, आज के 100 साल पहले क्या आप में से कोई था? और आज के 100 साल बाद क्या आप में से कोई रहेगा? बोलो, कोई नहीं रहेगा ना। ये कहानी केवल 100 साल की है। इन 100 सालों में ही तुम्हें अच्छा या बुरा करना है। किसी के दिल को खुश रखना है, खुश करना है, या किसी के दिल को दुखा देना है। ये इन्हीं 100 सालों में तुम कर सकते हो। ये मौका दिया है भगवान ने कुछ कर गुजरने का। नहीं करो, गलत करते रहो, करते रहो। समय तुम्हें जन्म देता है, समय जवान करता, समय बुढ़ापा की ओर ले जाता है, और वही समय बुढ़ापे से एक दिन खटिया में पाड़ देता है, मृत्यु के शिखर में पहुंचा देता है ना। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय, इसलिए कभी भी अपने समय का क्या नहीं करना? दुरुपयोग नहीं करना। कभी समय की अवहेलना नहीं करना। कभी समय को ठुकराना मत। एक बार यदि तुमने समय को ठुकराया, वो समय तुम्हें बार बार ठुकराएगा। समय की वैल्यू करो। ये समय है राम राम जपने का। जपो, पैसों की गड्डियां मत गिनो। अब छोड़ दो, ये काम बच्चों को दे दो, वो करेंगे। उनकी उम्र है ये सब करने की। तुम्हारी उम्र, बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया, अभी भी गड्डियां गिन रहे हो। ये माला कब सरकाओगे? कब राम राम जपोगे? ये उम्र राम राम जपने की है। पैसों से, परिवार से, सोना चांदी से मोह ममता हटाने की है। और बुढ़ापे में पता नहीं क्या हो जाता है, आदमी और मैग्नेट की तरह चिपक जाता है।
पैसे रुपयों से ही बोल रहा हूं। बुढ़ापे में आदमी और चिपकता है, पता नहीं बुढ़ापे में पैसे बहुत अच्छे लगते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माँ सिर हिलने लगता है फिर भी चाबियां नहीं छूटती। बोलती रहेंगी बोलती रहेंगी बोलती रहेंगी। कई लोग बोलती रहते हैं। सास बहू अच्छा करे तो भी बोलना, बुरा करे तो बोलना ही बोलना। अरे थोड़ा चुप रहा करो ना। बुढ़ापे में बुढ़ापे में आदमी को चुप रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। कम बोलोगे तो सुखी रहोगे। देखो मेरी माँ, बच्चों को सही ज्ञान देना अच्छी बात है, बहुओं को सही मार्ग पर ले जाना, सही मार्ग बताना अच्छी बात है। एक बार आपने बहू को समझा दिया, 2 बार आपने बहू को समझा दिया, 3 बार आपने बहू को समझा दिया, 4 बार आपने बहू को समझा दिया, 5 बार आपने बहू को समझा दिया, नहीं समझी तो छोड़ दो ना। क्यों पीछे पड़ी हो उसके? अब उसे आप नहीं समझा पाओगी, अब उसे समय समझाएगा। कौन समझाएगा? समय। जो लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते, जो अपने माँ बाप की नहीं मानते, जो अपने गुरुओं की नहीं मानते, उन्हें समय एक दिन ऐसे सिखाता है कि समय सब मनवा देता। हाँ, आप अपना बुढ़ापा बहुओं के और बच्चों के चक्कर में मत बिगाड़ो। 2 रोटी से मतलब रखो। क्या चल रहा है चलने दो, आप तो राम नाम से मतलब रखो। अपना बुढ़ापा संवार लो। जो चल रहा है चलने दो। जो चल रहा है वो ना आपकी मर्जी से चल रहा है, ना मेरी मर्जी से चल रहा है, सब विधाता की मर्जी से चल रहा है। जो होना होगा वो होके रहेगा, और जो नहीं होना वो कभी 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 नहीं होगा। बोलो मेरी माँ, जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना वो। तो बहुओं के चक्कर में अपना बुढ़ापा मत बिगाड़ो। पैसे अपने पास रखो, अच्छी बात है। पैसे कुछ बुढ़ापे में रखना चाहिए, क्योंकि पैसों के लालच से बहू बेटा सेवा करते हैं। सारा मत दे देना बच्चों को। नहीं, आजकल के बच्चे बड़े नालायक हैं। माँ बाप का सारा पैसा पाते हैं तो बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं। इसलिए 10-20 करोड़ रुपए अपने पास रखना। बुढ़ापे में, है ना। और हम तो कहते हैं कि वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, वहां एक कमरा बनवा लो अपने लिए। बच्चों को बनवा के बंगला दे दिया, बेट सब दे दिया, एक कमरा अपने लिए वृंदावन में बना लेना। तो बुढ़ापे में ना ये बुट्टी बुरी काम करने के लिए अच्छा, पर मरने के लिए अच्छा नहीं है। मरना हो तो वृंदावन, मरना हो तो तीर्थ स्थान। घर पे मरोगे, घर वाले मरने नहीं देते। जब मरने लगोगे ना तो घर वाले आएंगे, परिवार वाले हिलाएंगे, भैया पहचानो पहचानो। बड़ा हिलाते डुलाते हैं, और इतनी भीड़ लगा लेते हैं, कई बार तो ऊपर गिर जाते मरने वाले के ऊपर। एक बड़हू मर रहे थे बुट्टी बुरी में, अभी प्राण निकले नहीं थे, लोगों ने रोना शुरू कर दिया, घर परिवार के लोगों ने, और इतनी भीड़ लगाई कि बैलेंस बिगड़ा, सारे लोग उसके ऊपर गिर गए। बुढ़ापे में वो आदमी के ऊपर सब गिरे तो वो निपट गए। अभी 2-4 घंटे और जीते, पर सबके दबाव से मर गए। ये लोग, सच्ची बोल रहा हूं, दुनिया वाले तुम्हें शांति से मरने भी नहीं देंगे। बात पे यकीन ना हो तो देख लेना मर के। ये दुनिया वाले मरने नहीं देंगे आपको, जीने दिए नहीं बढ़िया से, ये मरने नहीं देंगे। इसलिए मरने के लिए ये ठीक नहीं है। यहां कमाओ खाओ बढ़िया, पर मरने के लिए वृंदावन है, बिहारी जी के चरणों में, भगवान का नाम लेते लेते। वृंदावन ऐसी जगह है
कि तुम कमरे में बैठे रहोगे तो भी तुम्हारे कान में कृष्ण कृष्ण नाम पड़ेगा ही पड़ेगा। वहां कीर्तन होता रहता है, नाम पड़ेगा ही पड़ेगा कान में, और नाम कान में पड़ा तो कल्याण निश्चित है। इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीधाम वृंदावन में एक कमरा बनवा लीजिएगा, वहीं रहिएगा बुढ़ापे में। 2 रोटी प्रेम से खाइएगा भगवान का प्रसाद, और बेटा बेटी से मोह हटा के बुढ़ापे में मर तो जाइए कम से कम ठीक से। हाँ, ये घर वाले हिलाएंगे, जिसके पांव पकड़ में पांव हिलाएंगे, वही दर्द था उसी को पकड़ के हिला रहे हैं। और आदमी मरा नहीं है और रोना चालू। बहुत रोते हैं दुनिया वाले, क्यों? बहुत रोते हैं। अभी आदमी पूरा मरा नहीं है और रोना चालू। अरे कम से कम मर जाने दो, फिर रोना आराम से। मरा ही नहीं, चालू। अच्छा, आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी के मरने में जब कोई रोता है ना, तो रोते रोते उसको भूख लगाती है, फिर वो जाके चुपचाप खा भी लेता है। कई माताओं को हमने देखा बहुत रोती हैं, भयंकर टाइप का रोती हैं, और रोते रोते पर घंटे 2 घंटे में जाके खा भी आती हैं चुपचाप। अब जब तुम रो रही हो तो भूख कैसे लग रही है? इनका इसका अर्थ है कि ये तुम्हारी ये जो आंसू है ना, सब झूठे आंसू हैं, सारे आंसू झूठे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग कहते हैं कि हमारे बिना, आप कई लोग ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे बाद क्या होगा। हाँ, जैसे हमारी ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं सोचती रहती हैं कि हमारे बाद हमारे घर का क्या होगा, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। आज मैं बताऊंगा कि आपके बाद क्या होना है। आप लोग कहते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, सब बढ़िया होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये लोग रो धो के घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाएंगे, और तुम्हें फूकने के बाद वो खिचड़ी बना के खाएंगे। आदमी उस दिन भी भूखा नहीं रहता जिस दिन आप मरते हैं। बताओ, रहता हो तो बताओ, रहेंगे? आपके दादा परदादा सब मर गए, उनके बिना आपका कोई काम रुका? बोलो। तो आप लोग मर जाएंगे तो क्या आपके परिवार का कोई काम रुक जाएगा? ये जो गलतफहमी हमने पाल रखी है कि हमारे बाद क्या होगा, भाई साहब, ये संसार करोड़ों वर्षों से चल रहा है, किसी के बिना कुछ नहीं रुकता। हाँ, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाला सब भगवान है। किसी के बिना क्या रुका है? अरे जिसकी माँ मर जाती है ना, उस बच्चे का भी पालन पोषण हो जाता, वो भी भूखा नहीं मरता। एक आदमी हमसे बोले, यहीं बुट्टीबुरी के थे, उन्होंने कहा, गुरुजी हमने ये घर बनाया, हमने बेटियों का विवाह किया, हमने अपनी बहनों का विवाह किया, हमने ये किया, हमने वो किया। कई लोग होते हैं जो अपनी बात बताते रहते, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हम ना होते तो तुम मर जाते, ये भी कहते हैं लोग। अच्छा, एक बात बताओ, यदि आप ना होते तो क्या आपकी बेटियों का विवाह नहीं होता अभी तक? आप ना होते तो क्या आपकी बहनों का विवाह नहीं होता अभी तक? बोलो, मेरी मां, हो जाता ना?
आप हैं तो भी हो रहा है सब काम, और आप नहीं रहते तो भी काम होता। इसका अर्थ है कि करने वाले आप नहीं हैं भक्तों, करने वाला तो वो है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने कराने वाला वही है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। हमारी क्या हैसियत है संसार में, ये बताओ। हम कौन हैं? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कौन हैं? आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या हैसियत है आपकी, क्या है आप? बड़े बाबूजी बने घूमते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो। क्या है आप? कुछ भी तो नहीं है हम। हैं आप लोग कुछ? चलिए आज समझ लेते हैं कि हम कौन हैं। आपसे कोई पूछे कि तुम्हारी औकात क्या है, तो आपको बुरा लग जाता। हमारी औकात की बात कर, जानते नहीं हमें, हम कौन हैं, हमें नहीं जानते तुम। आज ये दास अनिरुद्ध आपसे पूछेगा कि आपकी औकात क्या है, और आज आपसे आपकी औकात बताएगा कि आपकी औकात क्या है ना। मेरी मां, एक सज्जन थे, वो कहते थे हमें नहीं जानते। हमने कहा साहब बहुत जानते हैं, आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी औकात क्या, बताइए क्या औकात है आपकी। आज मैं आपको आपकी औकात बताता हूं। एक सज्जन ने हमसे पूछा महाराज जी हमें नहीं जानते। हमने कहा सुनो, आज मैं आपको आपकी औकात बोल रहा हूं। हमारी औकात ये है कि एक दिन जब हम मरेंगे ना, हम जब मरेंगे तो क्या होगा। आज हम 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की गाड़ी में चलते हैं। आज हम महंगे महंगे कपड़े और बड़े आलीशान बंगले में रहते हैं, लेकिन जब मरेंगे ना तो हमारी राख एक 20 और 25 रुपए के घड़े में हमारी राख आएगी। एक छोटा सा घड़ा होगा, आपको जलाया जाएगा, जलाने के बाद आपकी राख उठा करके उस छोटे से घड़े में डाली जाएंगी। छोटा सा घड़ा, उस घड़े की कीमत होगी 20, 25, 50 रुपए। उस घड़े में आपको डाला जाएगा और लटका के ले जाया जाएगा। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। किसकी? फलाने की अस्थियां जा रही हैं। ये है हमारी असली औकात। आज मेरा वजन 80 किलो, 70 किलो, 50 किलो, 100 किलो है, लेकिन एक दिन वो आएगा कि मेरी अस्थियां छोटे से घड़े में आ जाएंगी। हाँ या ना? आपके साथ होगा कि नहीं ऐसा? हाँ या ना? पीछे वाले हाँ या ना? एक दिन इतने से घड़े में आपकी अस्थियां आ जाएंगी, राख आ जाएगी। यही हमारी औकात है कि हम मुट्ठी भर राख हैं, फूंक मारेंगे तो उड़ जाएंगे। ये हमारी औकात है, हम राख हैं। क्या हैसियत है इस ब्रह्मांड में हमारी। फिर भी हम बड़ी बड़ी, अरे बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल गए कि नहीं, क्या अस्तित्व बचा बताइए। क्या बचा, किसका बचा? लाल किला तो बचा है, पर लाल किला पर शासन करने वाले एक भी बचे हो तो बता दो। लाल किला तो है दिल्ली में, लेकिन उस पर शासन करने वाले वो राजा जिनके नाम से दुनिया थर थर कांपती थी, यदि उनमें से एक भी बचा हो तो बताओ। समय ने सबको मिट्टी में मिला दिया कि नहीं? आप बचोगे, मैं बचूंगा। गर्मी मत दिखाओ मेरी माँ, आकाश में मत उड़ो, जमीन में चलो, इंसान बन के रहो, शैतान मत बन जाओ, अहंकारी नहीं।
एक साधारण इंसान बन के चलो। ईश्वर ने तुम्हें धनवान बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकड़ दिखाओ, धनवान बनाया है इसका अर्थ ये है कि उस धन से किसी दीन दुखी की सेवा करो, धन का सदुपयोग करो। धन पा लेना बड़ी बात नहीं है, धन का सही उपयोग करना बड़ी बात है। वैश्या भी नाच नाच के धन कमा लेती है, पर धन का सही उपयोग करने वाला ही श्रेष्ठ होता है। हां भक्तों, आप सभी लोग अपने एक हाथ की उंगली उठाइए, एक हाथ उठाइए अपना, सभी लोग उठाइए, सब लोग उठाइए। अब एक उंगली सामने करिए, अब इस उंगली को हिलाइए ऐसे ऐसे, बस अब नीचे कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने ये जो उंगली हिलाई, ये आपने किसके बल से हिलाई? अपने बल से या विधाता ईश्वर के बल से? यदि आप कहेंगे कि महाराज जी उंगली तो हमने हिलाई, हमने हिलाई, हाँ हाँ बात सही है। यदि उंगली आपने हिलाई तो जिनको लकवा मार जाता, लकवा जानते हैं? जिनको लकवा मार जाता, हॉस्पिटल में जाइए, लोग एक शरीर अंग काम नहीं करता, यदि आपने अपने बल से उंगली हिलाई तो जिनको लकवा मार जाता है, क्या वो अपनी उंगली हिला पाते हैं? क्या वो अपना एक हाथ हिला पाते हैं? भक्तों, हॉस्पिटल में जाके देखना, किसी का एक हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथ तो है पर काम नहीं कर रहा, पांव तो है पर काम नहीं कर रहा, शरीर के अंग तो हैं पर एक्टिव नहीं है। यदि आप ही सब करते हैं तो आपका शरीर इस स्थिति को कैसे प्राप्त हो गया? आप ही सब करते, यदि डॉक्टर सबकी जान बचा लेता है तो फिर बीमार कोई पड़े ही ना, बिस्तर में कोई लेटे ही ना, सब तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। मेरी मां, मैं मानता हूं कि यदि ये उंगली हिल रही है ना, तो ये समझना कि ये मेरे बल से नहीं, ये विधाता चाह रहे हैं, परमात्मा चाह रहे हैं कि उंगली हिले, इसलिए हिल रही है। वो नहीं चाहेंगे अभी आत्मा निकल जाए तो बताओ आप शरीर का कौन सा अंग हिला पाएंगे? क्या कर पाएंगे? आप बैठे हैं, क्या खड़े हो पाएंगे? मेरी मां, याद रखिएगा, यदि मैं एक कदम भी बढ़ाता हूं और इस व्यास गद्दी से एक शब्द भी बोलता हूं तो अपनी मर्जी से नहीं, मेरी ताकत कहां कि मैं कुछ बोल सकूं। मेरा कन्हैया बुलाता है इसलिए मैं बोलता हूं, वो चाहता है कि मैं देखूं इसलिए देख रहा हूं, वो चाहता है कि मैं सुनूं इसलिए सुन रहा हूं। वो नहीं चाहेगा तो शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा। मेरे चाहने से यदि कुछ होता तो इस दुनिया में कोई बीमार ही नहीं पड़ता, किसी का बुरा ही नहीं होता, पर कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये सृष्टि मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, ये ईश्वर के हिसाब से चल रही है। इसलिए उसका धन्यवाद दो, उसका शुक्रिया अदा करो कि हे विधाता, आपने हमें आंख दी, कान दिया, सब दिया, उसका धन्यवाद करो। और ये मत कहो कि मैं कुछ करता हूं, सब कुछ तू करता है, मैं केवल निमित्त हूं। आपने कभी कठपुतली का नाच देखा है? कठपुतली का नाच, पुतली नाचती है, उसके नचाने वाला ना, उसके हाथ में उसकी डोर होती है, वो जैसा नचाना चाहता वो कठपुतली वैसे नाचती है। हम सभी कठपुतली हैं भक्तों, वो विधाता सबको जैसे नचा रहा है, हमको वैसे नाचना पड़ेगा, है ना? हम उसकी कठपुतली हैं।
जब तक वो चाबी वाला गुड्डा देखा होगा, अपने खिलौने मिलते हैं, चाबी भरी और रखा तो खुट 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 करके आगे चलता है। कब तक चलता है? बोले जब तक चाबी होती है, चाबी खत्म वो स्टॉप, खड़ा हो जाता है। वो परमात्मा ने जितनी चाबी तुम पे भर के रखी है उतना ही चलोगे, चाबी पूरी हो जाएगी, श्वास पूरी हो जाएगी, जहां हो वहीं गिर जाओगे, वहीं स्टॉप खड़े हो जाओगे। आपकी और हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम जीरो हैं, शून्य हैं। शून्य का क्या अस्तित्व है? हां, शून्य का महत्व तब बढ़ जाता है जब शून्य से संख्या जुड़ जाती है। शून्य, यदि शून्य के सामने एक आ गया तो शून्य का महत्व बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर 10 हो जाएगा। 2 शून्य आ गए तो संख्या 100 हो जाएगी। 3 शून्य आ गए, संख्या 1000 हो जाएगी। शून्य संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। शून्य अंक को कितने गुना बढ़ाता है? 10 गुना। एक दिन शून्य को अहंकार आ गया कि मैं सबसे बड़ा। एक दिन शून्य बोला कि संख्या तू 1 2 3 4 चलती है, एक एक कदम रखती है, मैं 10 कदम चलता हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं। संख्या बोली तो शून्य, भाई साहब तुम बैठे रहो, हम चली। तो आप चेक में किसी को 0 0 भर के दे देंगे, बोले जाओ क्लियर कर लो, हो जाएगा। शून्य के सामने जब तक अंक ना हो तब तक शून्य का कोई महत्व नहीं है। याद रखना भक्तों, हम सभी शून्य हैं और अंक तो राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। और राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। राम ही अंक है, हम सभी जीरो हैं। यदि राम हमारे साथ है तो राम 1 और हम 0, 10 हो गया। हम 10 गुना आगे बढ़ेंगे यदि राम हमारे जीवन में है तो। और राम को, ईश्वर को यदि आपने छोड़ दिया तो 0 का अस्तित्व क्या है? इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि हम तो शून्य हैं, अंक तो यही है। तो शून्य का अस्तित्व नहीं होता, अंक से जुड़ जाए या पार हो जाती। तो आप भी किससे जुड़ जाओ? गोविंद से जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ जाओ। वही है जो आपको और हमें पार लगा सकते हैं। इसलिए कभी ये मत कहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं, कभी ये मत कहिए कि मैंने कुछ किया। सच कहिए कि प्रभु आप जो कर रहे हैं वही ठीक है, वही हो रहा। हम कुछ नहीं है। हमारा इस संसार में कोई मूल्य आपका हो तो मैं नहीं कह सकता, पर हमारा कोई मूल्य नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जमीन में बिखरी हुई धूल की कण, शायद उसका भी कोई मूल्य हो, हम वो कण भी नहीं है ना। आप शायद कुछ हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप बाबूजी हो सकते हैं, फलाने जी हो सकते हैं, आप बाबूजी हो सकते हैं। आप तो ऐसे चलते हैं अकड़ के, कई लोग ऐसे चलते हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या मिल जाए, थोड़ा धन क्या मिल जाए, आदमी अकड़ के चलने लगता, ऐसे ऐसे। इनसे कहो कि भाई तुम अकड़ किस चीज की दिखा रहे हो? रावण की लंका सोने की थी, उनकी अकड़ नहीं चली। आपके तो घर फिर भी मिट्टी के हैं, क्या अकड़ चलेगी? कहो भाई, रावण की अकड़ चली? बोलो मेरी मां, मैया, ओ मैया, क्या रावण की अकड़ चली? नहीं। आपकी चलेगी? नहीं। अकड़ मत दिखाओ। भगवान ने पूतना को उठाया, पूतना का
पूतना के स्तनों में दूध था, भगवान ने दूध पिया। अब पूतना के दूध पूरा हुआ, अब प्राण बचे, भगवान ने प्राण पीने शुरू कर दिए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, जिसको हम पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। हाँ, भगवान ने उठाकर पूतना को प्राण पी लिए। पूतना धड़ाम से नीचे गिर गई। पूतना का उद्धार हो गया। पूतना के अहंकार को भगवान ने चकनाचूर कर दिया, खंडित कर दिया। जैसे भगवान ने रावण के अहंकार को मिटाया, आज पूतना के अहंकार को मिटा दिया। पूतना अपने आप को बड़ा बलवान समझती थी, मेरे जितना कोई नहीं है। हाँ,